बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दीपालपुर में मार्का हक के हवाले से पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए अज़ीम शान रैली निकाली गई। रैली में शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की। दीपालपुर में पाक फौज से मोहब्बत और कौमी यकजहती के इज़हार के लिए एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकज़ी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, सुन्नी कौंसिल, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली डाकखाना चौक से शुरू हुई और मेन बाजार से होती हुई मदीना चौक में इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए, जबकि शहर हुब्बुल वतनी के जज्बे से गूंज उठा। रैली के दौरान पाक फौज की कुर्बानियों और मुल्क की दिफा के लिए खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। शहरी हाथों में कौमी परचम उठाए फौज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते रहे। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और फौज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी की। बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी मोहम्मद शान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल बहावलनगर में साजा की पेशेवराना तरक्की के सिलसिला में एक अहम तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में EST से SST के ओहदे पर तरक्की पाने वाले साजा में बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स तकसीम किए गए। तकरीब के दौरान ज़िला भर से ताल्लुक़ रखने वाले इन साजा को मुबारकबाद दी गई, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और महकमाना कवायद के मुताबिक EST से SST के ओहदे पर तरक्की हासिल की। डॉक्टर अता मोहम्मद ज़हीर ने खिताब करते हुए कहा कि तरक्की पाने वाले साजा पर अब पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। साजा ही कौम के ममार हैं और इनकी हौसला अफजाई से निज़ाम तालीम में बेहतरी आएगी। मियाँ अता मोहम्मद ज़हीर ने कहा कि महकमा तालीम मेरिट पर यकीन रखता है और साजा की महकमाना तरक्की के अमल को शफाफ बनाया गया है ताकि वो तनदही से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सके। तकरीब के आखिर में डिप्टी कमिश्नर और CEO एजुकेशन ने तरक्की पाने वाले साजा में ऑर्डर्स तकसीम किए गए। बहावलपुर के नवाही इलाके डेरा बक्का में बहावलपुर ऑल स्टार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मरकज़ 5BC के ज़ेर तमाम सीज़न 2026 के शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट में 44 टीमें हिस्सा ले रही हैं और मुकाबले ब्लॉक सिस्टम और 7-4 सिस्टम के तहत खेले जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की है और नौजवानों में खेलों के फ़रोग़ के इस इक़दाम को सराहा। मज़ीद तफ़सीलात हमारे नुमाइंदे राशिद लतीफ़ की इस रिपोर्ट में। डेरा बक्का की सरजमीन एक बार फिर क्रिकेट के रंगों से सज गई, जहां बहावलपुर ऑल स्टार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मरकज 5BC के ज़ेर तमाम सीजन 2026 के बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 44 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि मैचेस ब्लॉक सिस्टम और 7-4 सिस्टम के तहत खेले जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में चिश्ती स्पोर्ट्स बहावलपुर के ऑनर ताहिर चिश्ती, जाम मोहम्मद आसिफ, रहीम पेट्रोलियम सर्विस डेरा बक्का के ऑनर मलिक खालिद, गौरमे एजेंसी के ऑनर चौधरी जाज अनवर और सफर आजम ट्रेवल्स के ऑनर आमिर सुल्तान ने खसूसी शिरकत की। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल ऑल स्टार क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मियां इरफान मकसूद चिश्ती ने किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ऑल स्टार बोर्ड की तरफ से राशिद लतीफ़ लक साहब आपका शुक्रगुजार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल स्टार बोर्ड ने आज ओपनिंग की है। स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चिश्ती स्पोर्ट के ओनर ताहिर चिश्ती साहब, जाम आसफ साहब, मलिक खालिद साहब, एजाज अनवर साहब, जो कि स्पेशल है क्योंकि ये अकेले हम ये नहीं चला सकते। ज़ाहिर बात है ये हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं, तो इनकी मोहब्बत है। एक कॉल की है तो उन्होंने गार नहीं किया, आए हैं। कंट्रोल्स हमारे 10 साल हुए हैं, तो ताहिर चिश्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा इन्होंने ऑल स्टार को फ्रंट पे रखा है और हमें माली तौर पर सपोर्ट किया है। जो भी बॉल, स्टेप, ट्रॉफीज़ आती हैं टूर्नामेंट्स में, इनकी तरफ से फ्री होती हैं, तो ये भी हमसे तंग है, लेकिन उसके बावजूद हम इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने कहा जी बच्चों की गेम होनी चाहिए, बच्चे गलत काम से बचे हुए हैं, नशे से, लानत से दूर हैं, तो गेम्स होनी चाहिए। तो डेरा पक्का इवेंट कराना बहुत मुश्किल था, तो यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन बस दोस्तों ने फरमाइश की तो एक मरतबा फिर मैं मलिक खालिद साहब, एजाज अनवर साहब, ताहिर चिश्ती साहब, जाम आसफ साहब, स्पेशली मैं आमिर सुल्तान साहब, जो कि हर इवेंट में हमारे स्पॉन्सर हैं, ये इनका भी शुक्रिया, और ऑल स्टार की तमाम कैबिनेट का शुक्रिया और कप्तानों का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और मैं उन्हीं के सर पे खुलकर यहाँ पर आपके सामने हूँ। राशिद साहब आप जानते हैं, तो आपका शुक्रिया मीडिया का जो कि हमें कवरेज देते हैं। इस मौके पर मेहमानों ने टूर्नामेंट की शानदार इनकाद को सराहते हुए कहा कि खेलों के फरोग से नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब किया जा सकता है और इन्हें मनफी रुझानात से दूर रखा जा सकता है। ताहिर चिश्ती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैसे आपको ने देखा आज चिश्ती स्पोर्ट्स एच पैटर्न अंडर कंट्रोल ऑल स्टार कंट्रोल बोर्ड के तहत आज इवेंट डेरा बक्का में सजाया है जी, और ये डेरा बक्का की आवाम के लिए बल्कि ये पूरे इलाके के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट है। जनाब इरफान चिश्ती साहब हमेशा की तरह इवेंट कराने के माहिर हैं और माशाल्लाह इस दफ़ा भी इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है।
ये अच्छा मौका है लोकल क्रिकेट के को प्रमोट होने के लिए। यहाँ से ऑल स्टार से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर बाहर खेलते हैं, तो ये नई जनरेशन है टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं जनाब। क्रेडिट गोज टू मिस्टर इरफान चिश्ती। डेरा बक्खा ग्राउंड में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद रोजाना मैचेस देखने और अपनी पसंदीदा टीमों की हौसला अफजाई के लिए पहुंच रही है, जिससे इलाके में खेलों के बढ़ते हुए रुझान का अंदाजा होता है। मेहमानों ने मियां इरफान मकसूद चिश्ती की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ लाख, कौमी दस्तक न्यूज़, बहावलपुर। बकर से गुलाम यासीन खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक बेनियान अलमरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर MPA आमिर इनायत खान शहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक अफवाज की तारीखी कामयाबी, जुर्रत और कुर्बानियों और पाकिस्तानी मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग पर खराज तहसीन पेश किया है। MPA आमिर इनायत खान शहानी हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 साल कबल पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने दुश्मन की जाहरियत का भरपूर जवाब देते हुए उसके गुरूर को खाक में मिला दिया था और दुनिया पर वाजिया कर दिया था कि वतन अजीज का दिफा नाकाबिल तस्खीर हाथों में है। ये बात MPA आमिर इनायत खान शहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। इनका कहना था कि पाक फौज, पाक फिजाइया और पाक बहरिया ने गैर मामूली जुर्रत, हिकमत अमली और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को हैरान परेशान कर दिया। भारत की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके बायस उसकी ताकत का गुरूर रेजा रेजा हो गया। MPA आमिर इनायत खान शहानी ने मजीद कहा कि ये सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि पूरी कौम के इत्तेहाद, ईमान और हुब्बुल-वतनी की फतह भी थी। शामिल कहते हैं नारवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डॉक्टर हुसैन कमर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला नारवाल मौलाना मोहम्मद एजाज माविया साहिब, ज़िले सलार समेत ज़िले सलार जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना मोहम्मद अयास फारूकी, ज़िले नायब अमीर मौलाना कारी मोहम्मद अरशद रबानी, ज़िला नायब नासिम इतलात मौलाना मोहम्मद मुजाहिद, सीनियर सेनेटर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना मोहम्मद तलहा अदरीस, उस्मानी ज़िले रहनुमा मौलाना मोहम्मद अदील ने डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब में हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रहमान साहिब के हुक्म पर शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद अदरीस साहिब रहमतुल्लाह के मज़लूमाना शहादत पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसकी इब्तिदा मौलाना मोहम्मद तलहा अदरीस साहिब की तिलावत से की गई। और फिर ज़िले सलार मौलाना मोहम्मद अयास फारूकी ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ रोज़वाल से वाज़िया है कि पाकिस्तान के अंदर रियासत के खिलाफ असला उठाना नाजायज़ है। ज़िले अमीर मौलाना मोहम्मद एजाज माविया ने कहा है कि हम इस बेमाना कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुतालबा करते हैं कि कातलों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। नायब अमीर मौलाना अरशद रबानी ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारे कातलों के जूतों और कपड़ों का रंग तो बतलाते हैं, इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। मौलाना मुजाहिद ने कहा है कि उलमा का कत्ल ये बैरूनी एजेंडा है। हैदराबाद में नौजवान तलहा नईम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस थाना सिटी ने कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल करते हुए दावा किया है कि मास्टर के तलबा अरीबा ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमा ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल तलहा नईम मुलज़िमा अरीबा को ब्लैकमेल करता था, जिससे तंग आकर मुलज़िमा ने कत्ल की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है, जबकि मुलज़िमा को जुडिशल रिमांड पर बहावल नगर जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल तलहा नईम मुकामी नौजवान क्रिकेटर था, जबकि मुलज़िमा अरीबा का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जाता है। केस में मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। मोहम्मद बिलाल अंजुम, ब्यूरो चीफ। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से माई नुमाइंदा इफ्तिखार अहमद, RPO शेखपुरा अतर इस्माइल, चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर पुलिस स्पोर्ट पाकिस्तान की ज़ेर सरपरस्ती DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख की हिदायत पर शेखपुरा पुलिस के जवानों में दिलचस्प मुकाबले मुनक़िद किए गए। इस मौके पर हॉकी और रस्साकशी के शानदार मुकाबलों ने शुरा और शौकीन खेलों का जोश जज्बा बढ़ा दिया। एडिशनल SP मोहम्मद नवाज सियाल और DSP हेडक्वार्टर तारिक महमूद डोगर ने कामयाब टीमों में ट्रॉफियाँ तकसीम की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल सेहतमंद माशरे और टीम वर्क के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। शेखपुरा पुलिस की जानिब से खेलों के मुस्बत रुझान को फ़रोग़ देने के लिए ऐसे सरगर्मियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। पुलिस थाना तरखान वाला के मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ जानिब वाला के रिहायशी अब्दुरौफ को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 50 लीटर शराब बरामद कर ली गई है, जबकि बारन के रिहायशी इमाम बख्श को गिरफ्तार करके 60 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पुलिस ने दोनों मुलज़मान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक थाना तरखान वाला पुलिस ने मंशियात फरोशों और जुर्म पेशनासी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाई के दौरान जहाने वाला के रिहायशी अब्दुरौफ कब्जा से 50 लीटर जबकि बारन के रिहायशी इमाम बख्श के कब्जा से 60 लीटर शराब बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों मुलज़मान को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कारा सैयद रियाज अहमद से। फतह मार्का हक के पहले मुबीन साल की तकमील के मौका पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तहसील दीपालपुर के ज़रिए तमाम 9 मई को एक शानदार और पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया।
जिसमें दीनी, सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताबात में मार्का हक फतह मुबीन की कामयाबी को कौमी इत्तेहाद, अवामी अज़म और कुर्बानियों का नतीजा करार देते हुए पाक फौज की जुर्रत, बहादुरी और दफ़ाए वतन के किरदार को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। रैली के शुरका ने शोधा को खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की। बिहारी नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर कुलसूम नवाज मेडिकल कॉलेज बिहाड़ी के मंसूबे पर अमली काम शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जावेद गराई की ज़ेर सदारत कुलसूम नवाज मेडिकल कॉलेज बिहाड़ी के हवाले से पहला इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा तहमीना दौलताना और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर महनाज खाकवानी और MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर राव अमजद अली खान ने शिरकत की। इजलास में मेडिकल कॉलेज के लिए तजवीज़ करदा 2 साइट्स की दस्तियाबी, फेसिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने और दीगर इक़दामात के तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर महनाज खाकवानी ने मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लेकर तजावीज़ और लाएअमल पेश किया। MNA मोहतरमा तहमीना दौलताना ने जदीद तकाज़ों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए इक़दामात तेज़ करने पर जोर दिया। खबर शामिल कहते हैं सखर से हमारे सिटी रिपोर्टर नीम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सखर स्मार्ट ट्रेडर्स के सदर SDA चेयरमैन हाजी मोहम्मद जावेद मेमन की क़यादत में मार्का हक के मौका पर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार शुक्र के लिए सखर स्मार्ट ट्रेडर्स सखर डेवलपमेंट अलायंस की जानिब से गोल्ड सीनियर ऑफिस सराफा बाजार से रैली निकाली गई, जिसमें सखर स्मार्ट ट्रेडर्स SDA रहनुमा हाजी गुलाम शबीर भुट्टो, मोहम्मद आमिर फारूक, अब्दुल कादिर शेवानी, खुर्शीद मेरानी, आगा ताहिर, मुगल बाबू फारूकी, शहजादो भुट्टो, बाबू मेहर, अदनान आजम खान, डॉक्टर सईद अवान, सैयद उमैर समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने हाथों में बैनर्स और पाकिस्तानी परचम उठाए हुए थे जो पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, हमारी जान हमारी शान, अफवाज पाकिस्तान के बुलंद शिगाफ नारे लगा रहे थे। भावलपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बशीर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक बिनियान महसूस का 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर आइडियल स्वीट्स पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल खिदमात और मुल्क और कौम के लिए दिन रात दी जाने वाली कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना था। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। DSP खालिद सदीक मलिक, शाह मोहम्मद जोया, साबिक MPA शेख मोहम्मद रिजवान, रहनुमा शहीद कांजू मियाँ उमर सरवर लोधी, रहनुमा शहीद कांजू शेख मोहम्मद अरशद, ऑनर आइडियल स्वीट्स हाजी हुसनैन भट्टा, वाइस चेयरमैन ताजरान ने इस बात पर जोर दिया है कि कौम और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही दुश्मन के हर साजिश को नाकाम बनाने की ज़मानत। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी और केक भी काटा गया। इस मौके पर SHO सिटी मोहम्मद इमरान अली, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज गजनफर अब्बास, पीरा फोर्स इंचार्ज मोहम्मद शुएब की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर इशफाक तहीम, साफियों और मौसर शहरी भी मौजूद थे। कहा ऑपरेशन बिनियान महसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर और पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए चीफ ऑफिसर बल्दिया तनवीर इकबाल बलोच और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की क़यादत में शानदार रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह खानका डोगरा में भी मार्का ऑपरेशन बिनियान महसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर चीफ ऑफिसर बल्दिया तनवीर इकबाल बलोच और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार मोहम्मद इबाद डोगर, मियाँ जमशेद अब्बास डोगर, साबिक चेयरमैन बल्दिया मियाँ इमरान साबिक डोगर की ज़ेरे क़यादत शानदार रैली निकाली, जिसमें साबिक लेडी काउंसलर मैडम तस्नीम कौसर, मियाँ मोहम्मद जुबैर डोगर, तहसील सदर PPP मियाँ हुसनैन सरवर डोगर, सिटी सदर सेठ एहसान इलाही, राना मोहम्मद अफजल के अलावा उस्मान मुस्तफ़ा समेत रेस्क्यू 122 की पूरी टीम, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलशिगाफ नारे लगाए गए। उनका कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी पाक फौज के साथ खड़ा है और मुल्क के दिफा के लिए फौज पाकिस्तान की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि पाक फौज मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत है। वो आज दुनिया आज़ाद कर रही है और हम अपने अवाम के साथ जश्न मना रहे हैं। तहील ऐद के हवाले से तमाम मकतब के लोग हमारे साथ हैं और आज इस बात का हम ऐद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जिस तरह दुश्मन के मज़मूम न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।